नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं महाखबर। आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बिहार में जातीय जनगणना कराने पर सहमति नीतीश कुमार के शासन में बनी और जनगणना का काम का भी पूर्व घोषित तिथि 7 जनवरी से आरंभ हो गया है। इस गणना का नफा नुकसान तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन एक बात पक्की है कि राष्ट्रीय जनता दल की चिर प्रतीक्षित मांग पर आखिरकार अमल हो गया। यानी सीधे सपाट शब्दों में कहें तो जातीय जनगणना की शुरुआत कराकर आरजेडी ने अपनी पहली राजनीतिक जीत हासिल कर ली है। इसलिए कि नीतीश कुमार जब बीजेपी के साथ एनडीए की सरकार में थे तो आरजेडी के तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने यह मांग नीतीश कुमार से की थी। नीतीश कुमार ने उसके बाद एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल पीएम नरेंद्र मोदी के पास भेजा था। बीजेपी के नेता भले ही जातीय जनगणना की प्रासंगिकता पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, लेकिन उस वक्त दिल्ली पीएम से मिलने गए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में भाजपा के सदस्य भी शामिल थे। बाद में तेजस्वी यादव ने कोरोना काल की समाप्ति पर नीतीश कुमार से मुलाकात की और जातीय जनगणना की मांग की। इसे इस रूप में भी देख सकते हैं कि नीतीश कुमार अगर बीजेपी का साथ छोड़ आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन के साथ आए तो उसमें जातीय जनगणना को लेकर तेजस्वी यादव की सीएम से अकेले में हुई मुलाकात ही सबसे बड़ा आधार बनी। केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना का प्रस्ताव तकनीकी कारणों का हवाला देकर ठुकरा दिया था। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा था कि जाति आधारित विभिन्न तरह के ब्यौरे जुटाने के लिए जनसंख्या जनगणना उपयुक्त साधन नहीं है, इसलिए जनगणना के माध्यम से जाति आधारित जनगणना कराना संभव नहीं है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर एक हलफनामे में कहा था कि आगामी जनगणना में पिछले वर्ग के नागरिकों के बारे में जानकारी एकत्र करना संभव नहीं है। ओबीसी बीसी की गणना को हमेशा प्रशासनिक रूप से जटिल प्रक्रिया माना गया है। पिछले वर्ग की पहचान का स्टैंडर्ड सुनिश्चित करने में व्यवहारिक कठिनाइयां हैं। महाराष्ट्र सरकार द्वारा दायर एक याचिका के जवाब में केंद्र ने हलफनामा दायर किया था। केंद्र सरकार ने जब जातिगत जनगणना से इनकार कर दिया और कहा कि राज्य चाहे तो अपने स्तर से जातिगत जनगणना करा सकते हैं, उसके बाद ही नीतीश कुमार ने तेजस्वी की रिमाइंडर पर घोषणा की थी कि राज्य सरकार अपने बूते पर जनगणना कराएगी। फिर इसका ड्राफ्ट तैयार हुआ और राज्य कैबिनेट से पारित होने पर 7 जनवरी से जातिगत जनगणना कराने की घोषणा हुई थी। भाजपा ने जातिगत जनगणना को असंभव बता दिया था। तकनीकी कारणों का हवाला देकर मोदी सरकार ने इनकार कर दिया था। हालांकि बिहार में भाजपा इसके पक्ष में खड़ी थी। माना जाता है कि केंद्र की भाजपा नीति सरकार के ना के बावजूद राज्य में भाजपा इसके पक्ष में इसलिए राजी हुई थी कि उसे भय था कि इसी मुद्दे पर नीतीश कुमार का झुकाव आरजेडी की ओर हो सकता है। इसलिए जातिगत जनगणना का मुद्दा आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने उठाया था। उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए नीतीश भी इसके लिए राजी हो गए थे।